तुम हमारे वीर होगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे, आप लोग सभी ताली की सेवा करते हुए, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हीर होगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हीर होगे ओ मेरे प्रीतम। हरि तुम छोड़ी सुनो नंद दुलारे, कोई ना मित्र हमारो। तुम छोड़ियो नंद दुलारे, कोई ना मित्र हमारो। तुम छोड़ी सुनो नंद दुलारे, कोई ना मित्र हमारो। तुम छोड़ियो नंद दुलारे, कोई ना मित्र हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, और ना कोई सहारो। अरे अब तो आ जाओ वहाँ पकड़ ले ओ मेरे प्रीतम। अब तो आ जाओ वहाँ पकड़ ले ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हीर होगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हीर होगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हृदय से लगा लो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जलाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही। ओ हरि नाम यही
हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जब पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि प्रभु के मेहमान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। और आप विचार करिए, ये 28 प्रकार के जो नरक हैं, कौन से प्राणी को कौन से नरक में जाना पड़ता है? आपको तो आपको बता दें हम। सुनिए, झूठी गवाही और जो धोखा देता है, धोखा करता है, उसे तामस नरक में जाना पड़ता है। जो भूमि तांबे के समान तपी होती है, उसमें जाकर के ले जाकर के वो जीव आत्मा को डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, तुमने तो किसी का नहीं हड़पा होगा। जो जीव पराये धन को हड़प लेता है, उसे अंदर तामस नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति द्वेष करता है, घृणा करता है, आए हुए अतिथि का जो सम्मान नहीं करता, सज्जनों, उसे महारौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति हिंसी है, यानी हिंसा करता है, जो व्यक्ति मुर्गाओं को काट लेता है, काटने वाला और खाने वाला, ये दोनों
और पालन करने वाला, क्योंकि उसे पता है ये कटने के लिए जाएगा और मैं बेच रहा हूं, ये तीनों प्राणी कुम्मी पाक नरक में डाल दिए जाते हैं। और बताएं, जो कथा भागवत में जूता चप्पलों की चोरी करते हैं, बहुत से होते हैं चोरी करके ले जाते हैं, उन्हें काल सूत्र नमक नरक में डाल दिया जाता है। और बताएं, जो पुरुष और जो स्त्री पर पुरुष से बात करती हैं, बात करने का मतलब जो गंदे विचार गंदी भावना रखती हैं, जो उनका संग करते हैं, उन्हें सज्जनों 80 तत्व नमक नरक है और उसमें डाल दिया जाता है। और बताएं कि बस करें, जो व्यक्ति कथा में बोलता है, जो व्यक्ति कथा में बात करता है, कथा में विघन डालता है, एक दूसरे को जो बातों से परेशान कर देता है, उसे भी और सज्जनों महारौरक नाम का जो नरक है डाल देते। पड़ा रहे बेटा, बहुत डिस्टर्ब किया तूने। और बताएं, परीक्षित तो घबरा रहे इतना ही सुन करके। जो झूठ बोलता है, उस झूठे प्राणी को तामसी नरक में डाल दिया जाता है। तामसी नरक जो तांबे के समान गर्म भूमि रहती है, पड़ा रहे इसमें। जो आए हुए अतिथि और मेहमान का सम्मान नहीं करता, सत्कार नहीं करता, उन्हें काल सूत्र नरक में डाल दिया जाता है। पड़ा रहे इसमें। इतनी गंदगी है उसमें, इतनी गंदगी है, जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है, कितना समय बीत जाता है। अब कोई कहे भैया ये कुछ नहीं होते, बस ब्राह्मणों की बनाई हुई बातें हैं, ये कुछ नहीं होते, ब्राह्मणों की बनाई हुई बातें हैं। तो ये पुस्तक जो है, ये ग्रंथ जो है, ना तो मैंने लिखा, ना मेरे दादा ने लिखा, ना मेरे परदादा ने लिखा, ना 7 पीढ़ी में से किसी ने लिखा। ये तो लाखों और करोड़ों वर्ष पहले चला आ रहा है। राम जी के जीवन में जो घटा, जो बढ़ा, राम जी के जीवन में जो जो हुआ, वो वाल्मीकि जी ने सज्जनों पहले ही लिख डाला कि राम जी का जीवन ऐसे निकलेगा, ऐसे जीवन व्यतीत होगा। और बताओ वही हुआ या नहीं हुआ? बोलो, वही हुआ ना? ऐसे जो शास्त्रों में लिखा है ये पूर्ण सत्य है। मानो ना मानो मर्जी आपकी रहेगी, लेकिन भैया जैसी करनी वैसी भरनी तो तुम्हें ये भोगनी ही पड़ेगी। प्यार से को राधे। आपको तो रिश्वत पे बोलते थानेदार साहब, जो प्राणी रिश्वत लेता है और रिश्वत जो देता है, दोनों के लिए है, उसे भी और हजारों वर्ष तक कुम्मी पाक नरक में डाल दिया जाता है। जो बुगला होते हैं, आंखों को नोच नोच कर खाते हैं, इन आंखों से तेने वो लोट संभाली थी, आजा अब तुझे हम खाएंगे। इसलिए ना लेनी चाहिए, लेने वाले को ज्यादा दोष है, देने वाले की तो मजबूरी है। लेकिन अब एक बात और आपसे कहें, ये अजामिल भी तो ऐसा ही दुष्ट है। चोरी ये करता, चकोरी ये करता, सावती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया, गड़का को घर में ले आया, भजन ये करता नहीं, रिश्वत ये खाता ही खाता रहता है डर के कारण। डरे इसका दुनिया में नाम पूछता है, चोर डाकू में इसका, इसलिए रिश्वत लेता ही रहता है ये। अब आप विचार करो, ऐसा नीच से नीच पापी, अधम से अधम पापी सज्जन उतर गया। किसके बल पे तर गया?
केवल गोविंद के नाम, गोविंद के संकीर्तन पर, और सज्जन वो तर गया, सज्जन वो तर गया। तो हम भी चाहे कितने भी अधम सही, अरे कौन इस दुनिया में पवित्र है? सबके अंदर अवगुण हैं, सबके अंदर अवगुण हैं। अरे मलमूत्र तो सबके अंदर ही भरे हुए हैं। मलमूत्र ना हो तो शरीर को कौन कीमत दे, कौन समझे? सबके अंदर अवगुण हैं, लेकिन भगवान अवगुणों को नहीं देखते। भगवान तो एक गुण पे ही रीत जाते हैं, ठाकुर जी एक गुण पे ही रीत जाते हैं। आदमी के संग तुम 99 अच्छाई कर लो, 99 अच्छाई, और एक कोई बुराई बन गई ना, तो वो 99 अच्छाइयों को भूल जाएगा और 100वीं बुराई को याद रखेगा। मेरे भगवान के साथ में, मेरे नारायण के साथ में तुम 99 बुराई कर लो और एक अच्छाई कर दो, भगवान 99 बुराइयों की याद नहीं करेंगे, एक अच्छाई को याद करेंगे, एक अच्छाई को याद करेंगे। यही फर्क है नर में और नारायण में। नर 99 अच्छाई को भूलकर बुराई को याद करता है, और मेरा नारायण जो है 99 बुराइयों को भूलकर जीव की एक अच्छाई को याद करता है, एक अच्छाई को याद करता है। अब बताओ, ऐसे कृपालु, ऐसे दीन बंधु, ऐसे दीनानाथ से हमें प्रेम करना चाहिए या नहीं? रिश्तेदार को कितना भी काजू खवा लो, कितनी भी बादाम खवा लो, मुनक्का खवा लो, अखरोट खवा लो, खा लेंगे। 250 ग्राम ने 4 बार कहने पे तो खाएंगे, और उसमें एक कड़वा आ गया ना, अरे पुराने रख रखे थे 4 बार कह के खवाया है। वहां जाकर भी बुराई करेगा, कहीं जा जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को तुमने जैसा समर्पित कर दिया, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, जहां लोट कहीं भी ना चल रही हो, जो लोट कहीं भी ना चल रही हो, वो भगवान के दरबार में चल जाती है। अब बताओ, इससे दयालु और कौन हो सकता है? प्यार से को कैसा भी दे दो, मना नहीं करेगा, समर्पित हो जाएगा, ले लेगा। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। सुनिए कि गुरु नाम चे लघु नाम चे, गुरुड़ी चे लहुनी चे, पश्चातानी पापाना, ज्ञातो कथानी महेश्वरी प्यार। कोई अपराध बन जाए, कोई गलती बन जाए, तो गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाओ। छोटे से छोटा पाप और बड़े से बड़ा पाप गुरु की शरणागत होने से और भगवान के नाम जाप से सज्जनों वो समाप्त हो जाता है। सज्जनों वो कट करके जल करके ध्वस्त हो जाता है। अब आप बताइए, छोटे से छोटा पाप हो चाहे बड़े से बड़ा पाप हो, भगवान के सामने और गुरु के सामने वो पाप रुक नहीं सकता, वो पाप टिक नहीं सकता। अरे भैया, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो और कितने दिनों का भी अंधेरा हो, अगर दीपक जलाओगे, प्रकाश जल करोगे तो अंधेरे को भागना पड़ेगा। ऐसी कैसा भी शरीर में पाप हो, जब भगवान का नाम लोगे और गोविंद की शरण में जाओगे तो वो पाप आपके शरीर से जल करके ध्वस्त हो जाएंगे, वो पाप आपके शरीर से भाग जाएंगे।
देखो हम आपको एक और कथा सुनाए, आप ऐसा करना मत, हम आपको कथा सुना रहे हैं, सुनिए। कि दुर्जन से ही संगेन और सुजनोपी विषयंती। आहा, दुर्जन का संग और सज्जन का संग। सज्जन तो ऐसा करेगा नहीं, दुर्जन करते हैं, लेकिन उन दुर्जनों ने सज्जनों का संग किया था, इसलिए उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी हो गई थी, पर उन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा। आहा, 4 चोर थे। कौन थे जी? 4 चोर थे। अब चोरों का काम क्या बताओ? चोरों का काम क्या है भाई? चोरी करना। अब 4 चोरी करते हैं, लेकिन चोरी करते हैं तो उनने एक पासवर्ड बना रखा है भाई। चोरों का एक पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है आप याद कर लीजिए। 4 जो लुटेरे हैं जो चोरी करते हैं, वो चोरी करते समय अपना पासवर्ड बोलते हैं। एक कहता है, यानी पहला व्यक्ति कहता है नारायण। क्या कहता है? यानी 3 सावधान हो गए कि कोई प्राणी, कोई नर, कोई आदमी आ रहा है। दूसरा कहता है वसुदेव, वासुदेव। क्या कहता है? वासुदेव, यानी सर में बांस मार दो। दूसरा आया, बांस मार दिया। तीसरा कहता है दामोदर, यानी दामों को लूट लो। और सज्जनों चौथा कहता है हरि हर। अब हो गया काम, चलो गंगा नहाने। ये 4 चोर हैं और चारों चोर भगवान के नाम का पासवर्ड बना रखा है और ये चोरी करते हैं। अरे भैया, नारायण का मतलब आ गया, वासुदेव का मतलब बांस, और तीसरा जो दामोदर कहता है लूट लो, और चौथा जो हरिहर कहता है अब इसे छोड़ दो, अपना काम तो हो गया। इस प्रकार डेली चोरी कर। इतने में चारों के ऊपर बिजली गिर पड़ी और चारों के प्राण निकल गए। अब बताओ क्या होना चाहिए, दुर्गति या सदगति? सज्जनों, मैंने कल भी कहा कि मरते समय जब हरि का नाम निकले, गोविंद का नाम निकले, तो कैसा भी दुष्ट हो उसकी दुर्गति नहीं, उसकी तो सदगति होती है, उसकी तो सदगति है। यानी चोर भी भगवान के नाम का सहारा ले ले तो भैया वो दुर्जन भी अगर सज्जनों का संग कर लें, यानी भगवान का संग कर लें, तो वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। अब कोटला बिहार वाले चोर तो नहीं है। देखो, चोर तो हम सभी हैं। अब हम पैसे की चोरी ना करते हो तो काहे, कोई जूता चप्पल की चोरी ना करते हो तो काहे नहीं, चोर तो हम सभी हैं। भगवान की नजरों से बचते रहते हैं, कहीं भजन करना ना पड़ जाए, कहीं 4 घंटा कथा में बैठना ना पड़ जाए, तो चोर तो सभी हैं। अब आप बताइए, कथा हो रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, आदरणीय श्रीमान स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र सैनी जी, आदरणीय श्रीमान श्यामलाल सैनी जी, ये दोनों मुख्य यजमान बनकर कथा करा रहे हैं। लेकिन इनके रिश्तेदार कितने चोर हैं, इनके रिश्तेदार कितने चोर हैं, जो आज कथा का 5वां दिन चल रहा है, अपने काम में लगे हुए हैं और राम से बच रहे हैं, कथा से बच रहे हैं। तो भैया चोर तो हम सभी हैं।
लेकिन हम एक बात कहें, कोटला बिहार वाले तो वाकई में बहुत ईमानदार हैं। कल कितनी वर्षा हुई फिर भी कथा नहीं छोड़ी। आप वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यजमान परिवार के रिश्तेदार जरूर थोड़ा सा, अब कछु नहीं कहेंगे, हम इतना ही रहेंगे, प्यार से को राधे राधे। तो सज्जनों, अजामिल की जो कथा है वो यही संकेत देती है कि नाम उच्चारणो महात्मना, कि हर परिस्थिति में गोविंद का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो, हरि का नाम। वृद्धासुर की कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए। वृद्धासुर का भी सज्जनों उद्धार हुआ है। उसके बाद में सज्जनों प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। शिशुपाल आदि इस यज्ञ में युधिष्ठिर जी के द्वारा नारद जी ने जब कथा बताई तो शिशुपाल आदि का भी और बद की कथा सुनाई है। वो भगवान को नित्य गाली देता है, ठाकुर जी को नित्य गाली देता है। एक परीक्षित, प्रहलाद तो ऐसा भक्त है जिसको गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, और भगवान तो ऐसी कृपा करते ही हैं। अरे प्रहलाद के जो पिता हैं हिरण्यकश्यपु, उन पे जैसी कृपा करी ऐसी कृपा गज और गिरहा, पहले गिरहा पे करी। एक बात और सुन लो, भगवान के चरण डायरेक्ट पकड़ोगे तो हो सकता है जल्दी तुम पे कृपा हो या ना हो, लेकिन गुरु के चरण जल्दी पकड़ लोगे तो निश्चित ही तुम पे कृपा ठाकुर जी की बनेगी, निश्चित कृपा बनेगी। गज का उद्धार करने गए तो पहले गिरा का कर दिया, और प्रहलाद को दर्शन देने गए तो पहले हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया। इसी वंश में एक बलि है, और बलि जो है ना सज्जनों, वो बड़े यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा क्यों? मन समुद्र मंथन में भगवान ने दैत्यों के साथ में छल किया था, और ऐसा छल किया कि मोहिनी बनकर के आए, और मोहिनी बनकर जब आए तो देवताओं को पिला दिया अमृत और दैत्यों को वंचित कर दिया। राजा बलि उसी बात को लेकर यज्ञ करा रहा है ब्राह्मणों पर। गुरुजी ने कहा था शुक्राचार्य जी ने कि अगर ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम देवताओं से भी विजय प्राप्त कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं जब किस्मत में है ही नहीं तो मिलेगा कैसे, जब नसीब में है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। अगर ब्राह्मण कृपा कर दे तो सज्जनों भाग्य के लिखे को भी बदल सकता है। गुरु अगर कृपा कर दे तो हाथ की हस्तरेखाएं और भाग्य के लिखे को भी बदल सकता है। इतनी सामर्थ्य है। शुक्राचार्य यही कहना चाहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदित्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तुम स्वर्ग पर चढ़ाई करना चाहते हो बलि, लेकिन स्वर्ग पर चढ़ाई करने से पहले तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। मेरा आशीर्वाद तो है लेकिन ब्राह्मणों का चाहिए। यज्ञ कराए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और राजा बलि ने सज्जनों चढ़ाई कर दी। राजा बलि ने जब चढ़ाई करी तो त्रिलोक को राजा बलि ने और अपने बस में कर लिया। राजा बलि ने जब त्रिलोक को अपने बस में किया तो माता अदिति जो है वो तो कांप गई, वो तो सज्जनों घबरा गई। माता अदिति ने कश्यप देव से प्रार्थना करी और कश्यप देव ने एक व्रत बताया, सुन लीजिए आप। फागुन में होली से 13 दिन पहले ये व्रत किया जाता है। जिस माता बहन के संतान नहीं है अवश्य इस व्रत को करे। जिस कामना से करेगी पुत्र पुत्री की से उसके अवश्य संतान होगी। भागवत का बड़ा विचित्र व्रत है ये।
इसका नाम पयो व्रत भी है और इसमें दूध का पीना बड़ा वर्जित बताया है, नहीं पीना चाहिए। आदि आदि बड़े नियम है इसके। माता अदिति ने कश्यप जी के द्वारा व्रत के नियम जाने और व्रत किया और त्रयोदशी को उद्यापन इसका किया। और माता अदिति के यहाँ पर साक्षात नारायण ही और वामन बनकर के आए हैं, वामन बनकर के आए हैं। इस व्रत की इतनी सामर्थ्य है, खुद भगवान को वामन बनकर के आना पड़ा। अब वामन भगवान भिक्षा करने लगे। भिक्षा जो मिली उसे बृहस्पति देव के पास लेके गए। कहा हमें ये भिक्षा जो है ना, इसे संतुष्ट नहीं है। क्यों? और त्रिलोक चाहिए। और त्रिलोक किस पर है? पर राजा बलि पर है। राजा बलि के पास जा रहे हैं और राजा बलि जो है जैसे ही देखता है वामन भगवान को, खड़ा हो जाता है, यज्ञ को छोड़ देता है कि स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मणा किम कर्माम ते ऋषि गणाम तपा साक्षो मैं। आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत सम्मान करता हूं। आइए बताओ क्या चाहिए? जो मांगोगे सो मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? हमें एक बात याद आ रही है। 27 नवंबर को फिर उसी जगह पर हमारी दूसरी कथा होनी है। 100 फुटा रोड है दुर्गापुरी पर, वहां पर 27 नवंबर को कथा है। जाट परिवार है, चौधरी परिवार वो कथा कराएंगे। चौधरी परिवार ने कथा कराई थी। तो हमारी जब विदाई का समय आया तो उन्होंने हमारा टीका किया और वो चेक रख के लाए थे। उन्होंने चेक हमें दे दिया। चेक पर साइन तो थे लेकिन रकम नहीं थी। चेक पर साइन तो थे और रकम नहीं थी। हमने वो रख लिया। अब हम जब नीचे आए तो हमने उस चेक को देखा, उसमें रकम नहीं। हमने जजमान से कहा, मैंने कहा रकम तो है ही नहीं, केवल साइन ही साइन है। पर रकम आपको भरनी है, रकम आपको भरनी है। हमारी क्या सामर्थ्य जो हम आपको रकम भर के चेक दे दें। हमने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता कि हम अपने हाथ से रकम भर लें इसमें। सज्जनों, 1 घंटा तक इसी पे चर्चा चलती है। मेरा नाश्ता हो गया, मैं 2nd फ्लोर में भागवत थी, वहां हम बैठे रहे। जो जजमान था उनसे भी कहा, उनकी धर्मपत्नी से, लेकिन रकम कोई नहीं भरे उसमें। हम चेक को रख करके ले गए। मैंने कहा देख लेना तुम्हारी बैंक खाली हो जाएगी, अब हमारे मन में आएगा हम जितना भर लेंगे। मैनेजर हमारा जानकार है, तुम्हारा अकाउंट निकलवाएंगे, पूछ लेंगे कितना है, उतना ही भर देंगे। मैंने कहा जो भरना है सो भर लेना। चेक हमारे पास रखा रहा। फिर हम दोबारा जब कथाम पहुंचे, हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, आप इसमें रकम भर दीजिए जो भी आपको भरनी है। सज्जन, उन्होंने रकम नहीं भरे। हमारे कहने का भाव इतना है, अरे देते तो सभी हैं, पर उनकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं जो ब्राह्मणों के चरणों में वो इतने समर्पित हो गए, इतने समर्पित हो गए। लेकिन हम भी वो ब्राह्मण नहीं है जो अपने मन से ही रकम भर लेते। हम चाहते तो पहले दिन ही रकम भर के उसी समय पर और हम बैंक में डलवा देते, लेकिन हमने बिना उनकी इजाजत के सज्जनों रकम भरी नहीं। क्यों? तुम समर्पित हो जाओ और ऐसे ब्राह्मण के चरणों में समर्पित हो। साईं इतना दीजिए जाओ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ऐसे ब्राह्मण के चरणों में समर्पित हो जाओगे तो ब्राह्मण कभी भी
जजमान से सज्जनों ज्यादा लेगा ही नहीं, कभी ज्यादा लेगा ही नहीं। आज वामन भगवान के चरणों में राजा बलि समर्पित है। बोलो क्या चाहिए? आज इतना दूंगा कि दूसरे दरवाजे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप राजा बलि के दरवाजे आए हो। त्रिलोक जिसके बस में है उसके दरवाजे आए हो, मांगो क्या चाहिए। ब्राह्मण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि कहता है मांगो क्या चाहिए, इतना दूंगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और से मांगने की। वामन भगवान ने कहा अगर देना ही है ना तो केवल हमारे मांगने पर हमें इतना दे दीजिए, केवल इतना दे दीजिए, 3 पग भूमि और हमें दान कर दीजिए। 3 पग भूमि हमें दान कर दीजिए। एक बात हम और बोले, अग्रम बुद्धि बनिया, ये बनिया जितने बैठे होंगे ना इनकी बुद्धि बड़ी आगे रहती है कि अग्रम बुद्धि बनिया, मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तकुड़ का, बामन चौपट पाट। ये जाट की जो बुद्धि होती है ना ये टेंशन फ्री रहता है, जो होगा जो हो जाएगा करते रहो। मध्यम वर्ग का होता है, यानी ज्यादा ना सोचना, ज्यादा खुश होना, ठीक है चल रहा है जो अच्छा ही है। हमें तो केवल 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसा, तुम पे मांगना नहीं आता? अरे ब्राह्मण कैसे हो जो मांगना नहीं जानते? पर अपने से जितना काम चल जाता हो उतना ही लेना चाहिए, ज्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सज्जनों, संकल्प करने लगे। संकल्प जब करने लगे तो शुक्राचार्य जी बीच में आ गए। कहा कि संकल्प ही नहीं होने दूंगा तो ये दान देंगे कैसे? एक बात और ध्यान दे लें आप, संकल्प फूल चावल लेकर ही नहीं होता। संकल्प किसे कहते हैं? जुबान से निकला शब्द ही संकल्प होता है। जो मुख से बोल दिया ये वचन है। और आगे अभी राम जी का जब चरित्र आएगा तो दशरथ जी ने कोई फूल चावल लेकर के कैकेयी को संकल्प नहीं दिया था, केवल इतना बोला कि जब भी जरूरत हो 2 वचन मांग लेना, खुशी से दे दूंगा। और जब कैकेयी ने मांगे तो दशरथ जी ने यही कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे प्राण निकल जाए लेकिन वचन को असत्य नहीं होगा। और जो फूल चावल लेकर संकल्प ले लेते हैं और उनका संकल्प जो पूरा नहीं होता, नाग पास में बांध करके उनको और उनके पितरों को, पूर्वजों को, सज्जनों नरक में डाल दिया जाता है। इसलिए संकल्प जो है उसे निश्चित ही पूर्ण करना चाहिए। संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो जन्म जन्मांतर का जो पुण्य है उसे भी नष्ट होने में देर नहीं लगती। इतना महत्व है संकल्प का। शुक्राचार्य जी कहते संकल्प होने नहीं दूंगा। तो भगवान ने अपनी कुशा के आसन से सीख निकाली और तंतु में डाली। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। यानी तुम्हारी एक नजर तो बहुत बढ़िया है जो मुझे पहचान लिया, दूसरी नजर तुम्हारी इतनी खराब है, दाता दे और भंडारी को पेट फट। बहुत से लोग देखोगे देने वाला देता है, अरे इतना मत दे यार ज्यादा है। बहुत से लोग होते हैं। अब आप ये कहोगे व्यास जी क्या कह रहे हैं? तो एक बहन लाला की खुशी के ताई बधाई में 5100 रुपया लेके आई। बोले पापो मन तो थोड़ा मत और वैसा था नीचे, तो मुझे वो दिख रहा था। अब वो मुझे दिख रहा था। अब सज्जनों ये कह रही है बगल में, और ये बहन क्या मतलब तू कह दे रही है, कथा खराब बारी देगी, बता तू तो 500 दे दे, तू तो 500 दे दे। अब वहां ने 500 निकाले। अब मुझे गई सुन,
मेरे मुंह पे कह रही दाता दे भंडारी को पेट। अरे कोई ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे रो है तो पे वैसे ही जोर पड़ रो है। अब तो 2.5 किलो को मुंह कर लियो तो कथा में ना है। बताओ, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी। शुक्राचार्य ऐसे दुनिया में बहुत डोल रहे हैं। वामन भगवान सज्जनों 3 पग भूमि से 3 पग भूमि मांगिए, संकल्प में केवल 2 पग में ही 14 लोक नाप डाले। 2 पग में 14 लोक नाप डाले। तीसरा पग कहां करो? संकल्प पूरा नहीं किया, बांध के पटक दो इसको, नाक पास में बांध दो इसको। जो संकल्प पूरा नहीं करता उसकी यही सजा है, यही उसका दंड है। आहा, राजा बलि बोला थोड़ा सा मौका मुझे बोलने का तो दे दो। हाँ बोलो ना। पर बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? कौन होता है सब? दानी बड़ा होता है, दान करने वाला बड़ा होता है। तुमने ये 14 लोक जो नापे हैं ऊपर से नीचे, ये तो मेरा दान नापा है। दान देने वाला जो है वो तो शेष बच गया है। तीसरा चरण सर पे रख लो और दान को पूरा कर लो, दान को पूरा कर लो। भैया ये 3 चरण क्या हैं? तन मन और धन, इन तीनों को जो प्राणी मेरे चरणों में समर्पित कर देता है उसको तो फिर मैं पाताल लोक का राजा बना देता हूं, उसे तो फिर मैं राजा बना देता हूं। यानी जो संकल्प को पूरा कर लेता है उसके तो पूर्वज और वो स्वयं व्यक्ति हरि के चरणों में ही निवास करते हैं। गोविंद उसके यहाँ पैरा लगाते हैं। वही वामन भगवान आपके सामने आ रहे हैं। बोले वामन भगवान की। अरे वामन